हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विविध आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में माता पिता की क्या भूमिका होती है या परिवार की क्या भूमिका होती है उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में हम परिवार का अर्थ बताएंगे और परिवार का अर्थ अगर आप समझ गए तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे, हमेशा एक बन के रहेंगे। एक बात का आप हमेशा याद रखिएगा, जो जितना ही हृदय का विशाल, कर्म का पुरोधा है, कर्म करने वाला है, क्षमाशील है और उसके अंदर प्रेम की जितनी अधिक क्षमता है उतना ही उसका परिवार बड़ा होता है। परिवार की व्यापकता आपके प्रेम पर, आपके क्षमा पर, आपके कर्म पर और आपके त्याग पर निर्भर करती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि ये तो आप जान लीजिए, मानव से गलती होती रहती हैं, लेकिन परिवार में जब व्यक्ति महान होता है या बहुत प्रेमी होता है तो वह क्या करता है, क्षमा करते हुए सबको जोड़ के चलता है। तो परिवार को तोड़ने वाले कभी आगे बढ़ते ही नहीं, भले ही पैसा चाहे जो कमा ले। एक याद रखिएगा। और परिवार में जो हम लोगों का कल्प वृक्ष होता है, जो परिवार को सींचता है, वह माता पिता हैं। माता पिता से अलग होकर के कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। माता पिता को से अलग भागने वाला कोई आदर्श या महान नहीं हो सकता। तो इस परिवार का जो कल्प वृक्ष है, जो हर प्रकार का फल देने वाला है, वो है माता पिता। तो माता पिता जो हैं हमारे, उनके हर परिस्थिति में हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो न पसंद करें तो भी हमको सेवा का ही भाव रखना चाहिए। क्योंकि माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अच्छे के संग तो सब लोग रह लेते हैं, खराब होने पर लोग नहीं रह पाते। परंतु याद रखिए, जिस तरह से प्राण के बिना हमारे शरीर का कोई मोल नहीं होता, उसी तरह से परिवार में माता पिता के सेवा के बिना, माता पिता को सुख पहुँचाए बिना परिवार का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर उसका कुछ अपना अर्थ है तो वह जानवरों वाला है, मानवता के दृष्टिकोण से नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम विशेष रूप से परिवार का अध्ययन करेंगे। परिवार होता क्या है, परिवार बनते क्यों हैं और परिवार किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का या मानवीय संबंधों का निर्माण करते हुए अपने स्वरूप को हर समय बनाए रखा है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो वास्तव में अगर संक्षेप व्यापक अर्थ में देखा जाए, देखिए इसमें व्यापक अर्थ मैंने ज़्यादा बताया है, जो आप लोग सामान्य रूप से पढ़ते आए हो उससे मैं कुछ अलग होकर इसको बता रहा हूँ। प्रेम की भाषा, जहाँ प्रेम की भाषा हो, जहाँ लोग प्रेम से बोलते हो, जहाँ क्रोध होगा वहाँ झगड़ा होगा और जहाँ झगड़ा होगा वहाँ अलगाव होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास क्रोध ज़्यादा है परिवार के सदस्यों के प्रति तो इसका अर्थ है कि आप में न ज्ञान है, न आप में कर्म की क्षमता ही है और न ही आप त्याग करने की ही आपके पास क्षमता है। तो आप परिवार बिखर जाता है। तो जहाँ प्रेम की भाषा है, एक दूसरे के सदस्यों के प्रति संबंधों के आधार पर जहाँ प्रेम की भाषा है और उस भाषा के अनुसार संबंधों के आधार पर एक दूसरे को कुछ अच्छी चीज़ देने की अगर क्षमता है तो वही परिवार है। यही कारण है कि जो महान आदर्श हुए, जैसे गांधी जी, वो पूरे भारत के प्रेमी हैं, पूरे विश्व के प्रेमी हैं। उनका हृदय इतना विशाल था। जिसका हृदय जितना विशाल होता है उसका उतना ही बड़ा परिवार होता है। परिवार रक्त संबंधों से कहीं आगे है। जैसे वसुधैव जो कुटुंबकम, यानी संसार ही हमारा पूरा परिवार है। तो वो व्यक्ति किसी के प्रति, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, किसी के प्रति वो गलत व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानता है। तो हमारा आदर्श और दर्शन ऐसा ही रहा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ प्रेम की भाषा हो और त्याग हो। त्याग का यहाँ तात्पर्य है कि दूसरे को अच्छी चीज़ देना, दूसरे की अच्छी सोच देना, दूसरे को अच्छा व्यवहार देना। तो जहाँ प्रेम की भाषा हो और अच्छा व्यवहार हो, वही परिवार कहलाता है। अगर हम दूसरे की बात आगे चलते हैं तो परिवार जो है एक दूसरे के प्रति समर्पण का रूप है। वो मन से उसका भला चाहता है, तन से भी भला चाहता है, सुख दुख दोनों में चाहता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति समर्पित जहाँ पे होते हैं लोग, वहीं परिवार बन जाता है। एक दूसरे के प्रति जैसे समर्पित होने की भावना बढ़ती है, वैसे ही वो क्या बन जाता है, परिवार बन जाता है। ये अलग बात है कि गलत समर्पण पे गलत परिवार, गलत संगत, गलत स्वरूप देखने को मिलेगा। अच्छे त्याग पर, अच्छी चीज़ समर्पित करने पे अच्छे लोगों का परिवार, अच्छे लोगों का ज्ञान, अच्छे लोगों का व्यवहार, अच्छा परिवार बनेगा। ये अलग बात है। ये हमने व्यापक अर्थों में बताया। अगर हम विशेष अर्थों में देखें तो परिवार क्या है, जहाँ पर लोग निवास करते हों। यहाँ रह गई निवास की बात।
निवास की बात का मतलब तन के साथ सब लोग एक साथ रहे नहीं, चाहे वो तन से निवास करता हो चाहे मन से निवास करता हो। जैसे अगर आप परदेश गए हैं और आपका मन आपके पत्नी में लगा हुआ है तो वास्तव में आप परदेश में होके भी आप नहीं हैं, क्योंकि आप अपने बीवी के साथ हैं। तो वहाँ निवास होना चाहिए। परिवार में क्या होता है, परिवार उसे कहते हैं जहाँ के सदस्य एक दूसरे के साथ तन से भले ही न निवास कर सके, मन से जरूर निवास कर सकते हैं। यानी तन या मन या दोनों के साथ निवास करते हों, साथ में उनका भोजन एक जगह बनता हो, खान पान का जो स्थान हो क्या हो, भोजन भी क्या हो, एक साथ बनता हो। फिर उसके बाद उन लोगों में परस्पर एक दूसरे की सुरक्षा की बात हो, शारीरिक सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा। यानी वो एक दूसरे के साथ मन या तन या दोनों से निवास करते हों, उनका भोजन एक जगह बनता हो और वे एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति तत्पर हों, यानी सेवा और सहयोग करने से सुरक्षा प्रदान करते हों। साथ में ही एक दूसरे के अपराधों को क्या करते हों, क्षमा भी करते हों, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक सी बात है। गलती अगर हो जाती है तो क्षमा ही करता है, तो उसमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हों। साथ में वो रक्त संबंधों से जुड़े हुए हों, विशेष बात हो गई यहाँ, रक्त संबंधों से क्या हो, जुड़े हुई हों। आप परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे पर विश्वास रखते हो, एक दूसरे के प्रति तत्पर रहते हो। तो ऐसे जो समूह बनेगा व्यक्तियों का, उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। कितने लोगों तो जो पाश्चात्य जगत वाले हैं, जो एकल परिवार की विचारधाराओं में ज़्यादा विश्वास करने वाले, वो लोग कहते हैं मियाँ बीवी बच्चे, उनको परिवार कहते हैं। कुछ लोग वो उसको परिवार मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यापक अर्थों में रक्त संबंध एक आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु जो आधुनिक विचारधारा चल रही है उसमें लोग रक्त संबंध को एक आवश्यक शर्त के रूप में मानते हैं। उसी तरह से परिवार के रूप में ऐसे भी कहते हैं जहाँ पे कम दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि लोग एक साथ रहते हों, उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अब अपनी अलग अलग परिभाषाएं आप पढ़ते रहे हैं, आप भी जानते ही हैं। हम यहाँ थोड़ा विशेष इसका अर्थ बता रहे हैं ताकि आप इसकी व्यापकता को आप समझ सके। तो प्रेम परिवार कहाँ है, जहाँ पर लोग तन या मन से या तन मन दोनों से निवास करते हों, साथ में उनका भोजन बनता हो और एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति वे तत्पर रहते हों और एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करते हों, साथ में एक दूसरे से रक्त संबंधों में जुड़े हों और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भाषा हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास की भाषा और व्यवहार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और देखें तो क्षमा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के लिए मन, बुद्धि, कार्य, धन, संपत्ति इत्यादि से सहयोग जहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। जैसे भगवान के लिए जो है, भगवान के लिए पूरा सृष्टि ही उनका क्या है, एक परिवार है। तो वो सृष्टि में जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी पाए जाते हैं लोग, जीव चराचर, उसमें प्रकृति में गलती होना, सब गलती हो ही जाती है, गलती होती ही रहती है। या थोड़ा जो अच्छे हैं वो कम गलती कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और जो नहीं अच्छे हैं या उनसे गलती होती रहती है। तो विधाता क्या करता है, अपने जो है प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा जो गलतियां होती रहती हैं उनको क्षमा ही करता है, क्षमा करके अपने आप से जोड़ा ही रहता है। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को गाली देता है, भगवान उसके में भी है, क्षमा के कारण से ही है। जो नास्तिक है, भगवान को ही गाली देता है, उस नास्तिक में भी विधाता आत्मा रूप से विद्यमान है, वो क्षमा के कारण से ही विद्यमान है। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परिवार वह है जो क्षमा मंदिर है, जहाँ क्षमा होती हो, उसे क्या कहते हैं, परिवार। क्षमा करते हुए सहयोग, सहानुभूति, ज्ञान इत्यादि का विकास करते हुए उस व्यक्ति के जीवन को व्यतीत कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये परिवार का व्यापक अर्थ आप समझ गए हैं, व्यापक अर्थ आप समझ गए होंगे। तो जो आधुनिक परिभाषाओं में जो MBBS कहा जाता है, मियाँ बीवी बच्चों सहित, वो एकल परिवार है। और संयुक्त परिवार के अंतर्गत 3 पीढ़ी या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जहाँ एक साथ निवास करते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है परिवार का स्वरूप आप समझ गए हैं, परिवार का स्वरूप समझ गए हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि परिवार विभिन्न प्रकार के बालकों को किस प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास करता है, अगली वीडियो में बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि परिवार का अर्थ, व्यापक अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।